हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग। और आज ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। जो भी बिगनर हैं मेकअप वगैरह सीख रहे हैं तो उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपना मेकअप करोगे तो बहुत ही अच्छा मेकअप होगा। और बहुत लोग हैं जो बिगनर हैं जो बहुत मतलब लंबे समय से मेकअप वगैरह कर रहे हैं फिर भी उनका मेकअप अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो उनके ही लिए है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलो बढ़ते हैं आगे और बताते हैं कि मतलब आप कौन कौन से स्टेप अच्छे से करोगे तो आपका मेकअप बहुत अच्छे से होगा। तो देखो, सबसे पहले आपको अपने स्किन को प्रिपेयर करना है और मतलब मेकअप के लिए तो सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद में फिर आपको उसमें मतलब कोई भी टोनर या रोज़ वाटर लगाना है। उसके बाद में फिर मॉइस्चराइज़र की बारी आती है, तो मॉइस्चराइज़र आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे कि आपकी फेस की स्किन मतलब ऑयली है तो ऑयली स्किन पे क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो उसके लिए आपको जेल बेस मॉइस्चराइज़र लेना है, मतलब जेल बेस मॉइस्चराइज़र लेना है। उसके बाद में फिर अगर आपकी मतलब ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। तो इन सारी चीज़ों की मतलब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद में आती है प्राइमर की बारी। प्राइमर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, प्राइमर को लगाना है, क्योंकि प्राइमर बहुत सारी प्रॉब्लम का मतलब वो होता है कि जैसे अगर आपको अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है तो वो भी काम करेगा। और भी जैसे आपके फेस पे वो मतलब पोज वगैरह ओपन हैं तो उनको ब्लर करेगा। तो इन सारी चीज़ों को प्राइमर काम करता है, तो आपको प्राइमर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, प्राइमर को भी अच्छी तरीके से लगाना है। अब बात करते हैं मतलब कि उसकी, हाँ, वो उसकी कॉन्टोरिंग की। तो आपको कॉन्टोरिंग कलर करेक्टर की बात करते हैं तो उसको भी आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग ही लगाना है। फेस पे कौन सी प्रॉब्लम है, अगर आपके डार्क सर्कल है, पिगमेंटेशन है, ये सारी प्रॉब्लम है तो आपको ऑरेंज सीड उठाना है। अगर आपको पिंपल की दाग है या पिंपल है या फिर रेडनेस है आपके फेस पे तो आपको ग्रीन वाला कॉन्टूर ग्रीन वाला कलेक्टर उठाना है। तो इन सारी चीज़ों की बहुत मतलब ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें करके आपको फिर बात आती है फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन को आपको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको फाउंडेशन को लेके अपनी गर्दन पे थोड़ा सा लगा के देखना है कि ये आपकी स्किन के अकॉर्डिंग है भी कि नहीं। तो आपको स्किन मतलब आपको स्किन से मैच करना है फाउंडेशन को। फिर उसके बाद में फाउंडेशन आपके फेस पे अप्लाई करना है। आप अप्लाई करते समय ये भी ध्यान रखें कि आप या तो ब्लेंडर से फाउंडेशन लगाएं या फिर ब्रश से फाउंडेशन लगाएं। तो इन सही बातों का भी ध्यान रखना होता है। उसके बाद में अच्छी तरीके से उसे ब्लेंड करना है। फिर आती है पाउडर सेटिंग की बात। तो देखो, यहाँ पे बहुत लोग मतलब बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो आपको मतलब फाउंडेशन पे जो भी आप पाउडर सेटिंग वगैरह कर रहे हो तो एक अच्छा लूज पाउडर लो, उससे आप अपने फेस की मतलब पाउडर सेटिंग करो, लॉक करो। क्योंकि अगर आप मेकअप का वो आता है एक फेस पाउडर आता है, अगर आप उससे मतलब मेकअप पे जो भी वो पाउडर सेटिंग कर रहे हो अगर वो करोगे तो मेकअप ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, अच्छे से नहीं चलेगा। तो इन सारी बातों की नॉलेज होना और मतलब ध्यान रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अच्छे से पाउडर सेटिंग करने के बाद में फिर आती है बारी कॉन्टोरिंग की। कॉन्टोरिंग भी आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग करनी है। जैसा भी आपको फेस है, कैसा आपको फेस दिखाना है, लॉन्ग दिखाना है या फिर मतलब थोड़ा छोटा दिखाना है या मोटा दिखाना है या पतला दिखाना है, किस तरीके का आपको फेस दिखाना है, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखते हुए कॉन्टोरिंग करनी है। उसके बाद में आती है बारी ब्लैश की। तो ब्लैश को भी आपको अच्छे तरीके से मतलब
साइड में अच्छी तरीके से लगाना है। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आती है आई मेकअप की बारी। तो आई मेकअप को आप पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। जैसे कि ये सारे मतलब जो भी आपने फेस पे बनाया वो फाउंडेशन ये सारी चीज़ें लगाई, तो आप इससे पहले भी कर सकते हो, लास्ट में भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके पास। इसके बाद में आती है बारी मतलब फिक्स स्प्रे की। जो भी मेकअप स्प्रे होता है उसकी बारी आती है। तो आपको मेकअप स्प्रे भी एक अच्छा सा मेकअप स्प्रे लेना है जो आपके फेस को एकदम लॉन्ग लास्टिंग वाले, आजकल बहुत सारे स्प्रे चले हैं तो बहुत मतलब अच्छा स्प्रे लेना है आपको। तो उससे आपको अपने फेस को लॉक करना है, मतलब उससे आपको अपने फेस पे स्प्रे करना है और फिर आपका बेस एकदम जैसा आपने बनाया है आप जब तक रखोगे वो वैसे ही रहेगा। तो इन सारी बातों की नॉलेज होना और इन सारी बातों को पता होना, क्योंकि जो बिगनर होते हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेप होते हैं मेकअप में भी, बहुत इतने सारे स्टेप होते हैं। तो कई बार वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा स्टेप पहले करें कौन सा बाद में करें, क्या हम पहले लगाएं बाद में लगाएं, ये सारी चीज़ों में वो लोग उलझ के रह जाती हैं। तो कई बार कई सारी चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं। तो आपको कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।